सभी मानस प्रेमियों को जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को सीताराम स्वरूप में प्रणाम स्वीकार हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए मानस चर्चा के बढ़ते हुए क्रम में आज हम लोग नारद प्रसंग के बारे में चर्चा करते हैं। नारद जी कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद सीधे भोले बाबा के पास पहुँचते हैं और भोले बाबा को पूरी कहानी सुनाते हैं। तुलसी बाबा बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं, मार चरित संकरहि सुनाए, अति प्रिय मानी महेश सिखाए। भोले बाबा ने जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी से कहा, आइए ऋषिवर बैठिए, हम तो आपसे कथा सुनना चाहते थे। नारद जी ने भी कथा सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन राम कथा नहीं, नारद जी ने काम कथा सुनाई। जैसे ही भोले बाबा ने काम कथा सुनी, भोले बाबा का मुखमंडल मुख कमल के जैसा जो खिला हुआ था बिल्कुल मलिन पड़ गया। भोले बाबा कहने लगे कि हम ये नहीं समझते थे कि आपके मन में आज भी काम की भावना है। भोले बाबा ने कहा, खैर ये कथा हमें तो सुनाई है, लेकिन आगे किसी को मत सुनाना। लेकिन नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई। नारद जी वहाँ से सीधे विष्णु जी के पास जाकर के पहुँचते हैं। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। तुलसी बाबा बड़े सुंदर शब्दों में उपमा देते हैं कि आज नारद जी ज्ञान में प्रवीण नहीं हैं, आज नारद जी गान में प्रवीण हैं। नारद जी इधर उधर अपनी प्रशंसा को गाते फिर रहे हैं। जैसे ही नारद जी विष्णु जी के पास पहुँचते हैं क्षीर सागर में, तो विष्णु जी दूर से ही उठ कर के नारद जी को आगे ही मिलते हैं आकर के। हरसि मिले उठी कृपा निकेता, हरसि मिले उठी कृपा निकेता। बैठे आसन ऋषि समेता। जैसे ही नारद जी को विष्णु जी अपने आसन पे ले जाके बैठाते हैं, नारद जी के मन में विचार आता है कि हमें लग रहा है कि जैसे ही हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की तो हमारा सम्मान बढ़ गया। पहले आते थे क्षीर सागर से बाहर खड़े रहते थे, लेकिन अब देखो विष्णु जी ने आके हमें गले से लगा लिया और हमें अपने आसन पर बैठा लिया। ऐसा नारद जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। विष्णु जी ने पूछा कि नारद जी सब कुशल है? और कह रहे हैं, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। विष्णु जी ने कहा कि ऋषिवर आपने बहुत दिनों के बाद दया की, हम तो आपके दर्शन पाना चाहते थे। लेकिन नारद जी तब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि विष्णु जी क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। नारद जी कहते हैं कि ये सब आपकी ही कृपा है, सब कुशल है, सब ठीक है, और जो भी है सब आपकी कृपा से ही संभव है। तो विष्णु जी समझ जाते हैं कि कृपा तो हमारी है, लेकिन हमें लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए थी। विष्णु जी सोच रहे हैं कि हमें लग रहा है कि आपके अंदर जो घमंड का अंकुर उत्पन्न हुआ है। तुलसी बाबा ने लिखा है
उर अंकुरौ गर्भ तरु भारी, बेग सुमें डारी हूँ उखारी। जो आपके अंदर ये अंकुर उत्पन्न हुआ है घमंड रूपी, इसे मैं उखाड़ फेंकने का काम करूँगा। ऐसा विचार विष्णु जी अपने मन में कर रहे हैं। कह रहे हैं कोई भी अगर अभिमान का अंकुर किसी के मन में उत्पन्न होता है तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम उसे उखाड़ फेंकने का कार्य करें। अब विष्णु जी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे नारद जी का ये अभिमान टूट जाए। नारद जी विष्णु जी से विदा लेके चलते हैं। नारद जी ने अपनी माया से वहाँ पर एक सुंदर नगर उत्पन्न किया जिस नगर का नाम है श्रीपुर। और उस माया रूपी नगर में एक राजा राज्य कर रहे हैं जिनका नाम है शीलनिधि, और उनकी बहुत ही सुंदर एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। जैसे ही नारद जी उस नगर से होकर के गुजरे हैं तो नारद जी सोच रहे हैं कि आज तक तो हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, कभी ये नगर हमें देखने को नहीं मिला, इतना सुंदर नगर। और उसी समय उस नगर में विश्वमोहिनी का स्वयंवर चल रहा है। नारद जी को बुलाया जाता है और नारद जी वहाँ पहुँचते हैं तो विश्वमोहिनी के पिताजी उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं हमारी कन्या का हाथ देख के कुछ बताइए। तो नारद जी हाथ देख के कहते हैं जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तिहि जीति न कोई। जो यह बरई अमर सोई होई, समर भूमि तिहि जीति न कोई। नारद जी कहते हैं कि जो इससे विवाह करेगा। अब यहाँ पर नारद जी कुछ उल्टी सीधी बातों से समझाते हैं। तुलसी बाबा ने संकेत किया है कि उसमें चौपाई में ये लिखा है कि जो व्यक्ति अमर होगा वही इस कन्या के साथ विवाह करेगा। और नारद जी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा और उसे तीनों लोकों में कोई जीत नहीं सकेगा। ऐसे कुछ बातें नारद जी ने हाथ देख के बताई। और अब नारद जी के मन में काम उत्पन्न हो रहा है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि से बही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाई। नारद जी ने कहा इस कन्या को जो वर्ण करेगा उसे चराचर इस ब्रह्म में सभी पूजेंगे। नारद जी के मन में कन्या के प्रति मोह उत्पन्न होने लगा, काम उत्पन्न होने लगा। नारद जी सोच रहे हैं किसी भी प्रकार हमारा विवाह हो जाए। अब नारद जी मन ही मन विवाह के लिए सोच रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि हमारा विवाह तो तब होगा जब हमारे पास सुंदरता हो। तो सुंदरता मांगने के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? सुंदरता मांगने के लिए नारद जी ने सोचा कि हम विष्णु जी के पास जाएं। और नारद जी विष्णु जी के पास गए। जाकर के उनसे कहा कि हमें ऐसा रूप दे दीजिए अपने समान जिससे हमारा विवाह हो जाए। विष्णु जी ने कहा कि आपके मन में विवाह की भावना उत्पन्न हुई है, खैर आपको हम ऐसा रूप दे रहे हैं जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। और ऐसा रूप दे करके विष्णु जी को वहाँ से विदा कर दिया, नारद जी को विदा कर दिया। और नारद जी आकर के स्वयंवर में पहुँचे हैं। स्वयंवर में बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। विश्वमोहिनी जयमाल लिए इधर से उधर घूम रही हैं। नारद जी जाकर के सबसे आगे वाली पंक्ति में, आगे वाली लाइन में जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही नारद जी को विश्वमोहिनी देखती हैं, मरकट बदन भयंकर दिया। नारद जी का इतना बानर जैसा भयानक शरीर देख करके विश्वमोहिनी उस लाइन की तरफ जाती ही नहीं। यहाँ पर विद्वानों ने बड़ा सुंदर संकेत ये भी किया है कि जहाँ पर परमात्मा की कृपा रूपी कोई संत बैठा होता है, यानी जिस संत के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, वो जहाँ जिस स्थान पर बैठा होता है माया उस स्थान पर व्याप्त नहीं होती है। क्योंकि विश्वमोहिनी माया का रूप हैं और नारद जी एक संत हैं।
तो जिस लाइन में परमात्मा कृपा रूपी संत बैठा हो उस लाइन में माया नहीं प्राप्त हो सकती। तो विश्वमोहिनी उस लाइन की तरफ जाने का प्रयास ही नहीं करती हैं। फिर नारद जी क्या करते हैं, नारद जी उस लाइन से उठ के दूसरी लाइन में बैठ जाते हैं। जेहि दिस नारद बैठई फूली तिहि दिस सोन बिलोकिय भूली। जेहि दिस नारद बैठई फूली तिहि दिस सोन बिलोकिय भूली। जिस लाइन में जाकर नारद जी बैठ जाते हैं तो उस लाइन में विश्वमोहिनी उस लाइन की तरफ देखती भी नहीं है। उधर भोले बाबा ने भी नारद जी के साथ में 2 गण भेज दिए हैं। दोनों गण इधर उधर बैठे देख रहे हैं और कहते हैं कि बाबा आप तो बड़े सुंदर दिख रहे हो। नारद जी से कहते हैं और हमें लग रहा है विवाह आपका ही होगा, ऐसा उपहास कर रहे हैं नारद जी का। लेकिन नारद जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तभी अचानक देखते हैं कि सामने से विष्णु जी बड़े सुंदर रूप में आते हैं और विष्णु जी को देख करके विश्वमोहिनी तुरंत उनके गले में जयमाल डाल देती हैं। जैसे ही विष्णु जी के गले में विश्वमोहिनी ने जयमाल डाली, नारद जी देख के बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वहीं से उठ के सीधे जलाशय के पास जाते हैं, तालाब के पास, और उसमें अपना मुख देखते हैं। अरे क्रोधाग्नि, बिल्कुल क्रोध से जलने लगते हैं, क्रोधानल हो जाते हैं बिल्कुल। क्रोध में जलते हुए नारद जी सोच रहे हैं अब जैसे ही हमें विष्णु जी मिलेंगे इन्हें हम श्राप दे देंगे। और श्राप देने के लिए नारद जी रास्ते में चल देते हैं आगे की तरफ। लेकिन उधर से विष्णु जी भी क्षीर सागर से चलते हुए रास्ते में मिल जाते हैं। आखिर समझने वाली बात है कि नारद जी को तो क्रोध था, श्राप देने की जल्दी थी, लेकिन परमात्मा को श्राप लेने की जल्दी थी या परमात्मा रास्ते में आकर क्यों मिले? क्योंकि नारद जी क्रोध में जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता नरक को जाता है, स्वर्ग को नहीं जाता है। क्योंकि क्रोध में आकर व्यक्ति जो कार्य करता है वो नरक की तरफ जाने वाले होते हैं। इसलिए नारद जी उस रास्ते पे नहीं पहुंच पाते, स्वर्ग के रास्ते पे। इसीलिए परमात्मा ने सोचा हम ही आकर के रास्ते में मिल जाएं। जैसे ही नारद जी ने देखा तो नारद जी ने विष्णु जी से कहा, कपिसम आकृति कीन हमारी, करी हैं की सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। नारद जी ने कहा तुमने हमारी बंदर जैसी आकृति की है और हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम्हें मनुष्य का रूप रखना पड़ेगा और उसमें बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और जैसे आज हम पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, तुम्हें भी एक दिन पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा। विष्णु जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं और विष्णु जी ने कहा कि जाइए शंकर जी की तपस्या कीजिए, आके शंकर जी का ध्यान कीजिए जा कर के। और वहीं से विष्णु जी विष्णु लोक को चले जाते हैं और नारद जी फिर तपस्या में चले आते हैं। ये एक ऐसा कारण है जिससे परमात्मा को अवतार लेना पड़ा। इसी तरीके से अन्य कारण भी आपको बताएंगे मानस में कि किन कारणों से भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।